हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के मिस्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 मिनट का वक्त दीजिएगा। हम आपके साथ कुछ टिप्स साझा करना चाहते हैं। मान रहे हैं कि आपने बेटा सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ किया है, लेकिन लास्ट टाइम जब आपको बेटा कुछ ना आए तब आप क्या करते हैं? क्या उस समय आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, क्या हम प्रश्नों को छोड़ देंगे? क्या हम प्रश्नों को आधा करेंगे? या हम प्रश्नों को करें ही ना? और करते हैं तो कितना करें? है कि नहीं? कैसे दें? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। हम जब बच्चों से बात करते हैं तो उनका एक सवाल होता है कि सर हम प्रश्न छोड़ दिए हैं, लास्ट के 20 नंबर छोड़ दिए, 30 नंबर तक छूट गया, क्या हम पास हो जाएँगे? आप कहाँ पास हो जाएँगे भाई? आप कहाँ पास हो जाएँगे? 70 नंबर का पेपर है, 30 नंबर आपने छोड़ दिया, किया आपने 40 नंबर, क्या वो सारे के सारे प्रश्न सही थे? सही थे तो क्या वो एग्ज़ामिनर कंसीडर करेगा? कभी-कभी बेटा ऐसा भी होता है कि आप सभी प्रश्न करके आओगे, बहुत सही आंसर करके आओगे, एकदम राइट आंसर, आप फेल हो जाओगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं, जिन्होंने प्रश्नों का सही से जवाब नहीं दिया लेकिन हाँ, ठीक-ठाक कुछ बना-बना के दिए हैं, वो पास हो जाते हैं। बहुत-बहुत ऐसे ऐसे बच्चे हैं, जिन्होंने खूब पढ़ा, रात-दिन मेहनत की है, उसका परसेंटेज ही नहीं उठता। ये सारी चीज़ें होती हैं और वो टिप्स, वो ट्रिक्स, कौन सा अप्रोच फ़ॉलो करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको शेयर करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि इसमें रिएक्शन होती हैं, चीज़ें होती हैं। तो जो मैं बताऊँगा इसको फ़ॉलो करिएगा। रही बात पास होने की तो 70 में 23 नंबर कहीं नहीं गया है। हाँ, 70 में 70 ना सही तो आपका 30 से 40 नंबर तो मिल ही जाएगा। 30 से 40 नंबर आसानी से मिल जाएगा तब जब आप बेटा पूरे प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 20 सवाल हैं और सभी सवाल बेटा 70 नंबर के हैं। आप सभी प्रश्नों को अगर अटेम्प्ट कर लिए, तो ये समझ लीजिए कि आपका आसानी से वहाँ पे जो स्कोरिंग मार्क्स रहने वाला है, वो रहने वाला है बेहतर, एकदम बेहतर। बेहतर का मतलब है टॉप क्लास का। ठीक, चलिएगा कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बेटा कुछ टिप्स शेयर कर दें, कैसे करना है और वहीं पे हम बताते चलेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है बेटा। अपनी लिखावट सुंदरता के साथ लिखेंगे अपने बायोलॉजी के पेपर को। ये बात आप लोग विशेष तौर पे ध्यान देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, कितनी सफाई है, कितनी चीज़ें हैं। जब आपका बेटा ऑब्जेक्टिव आएगा 6 नंबर का, तो 6 नंबर में के ऑब्जेक्टिव में बेटा बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, ना बहुत ज़्यादा करना है। क्या करना है, आप बेटा जैसे दिया है, अगर आएगा वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है बेटा, आप तुक्केबाज़ी खेल लेना। सर तुक्केबाज़ी का मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल सी भाषा है सर जी, कि आपको जैसे दिया गया है सेम टू सेम छाप देना। जैसे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क बहुविकल्पी है, आपने प्रश्न को उठाया, लिख दिया, उसके बाद जो इसका उत्तर आपको समझ में आ रहा है वो छाप देना। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या पहले था, आ रहा है तब भी आप एक काम करना, छठो तो बहुविकल्पी है, कितना टाइम लगेगा? आप इसको बहुत अच्छे तरीके से छाप लीजिएगा, ना? थोड़ा कॉपी भर जाएगी, थोड़ी सुंदर भी चीज़ें दिखेंगी। देखिए यहाँ पे जैसे सुंदर दिखाई दे रहा है ना, तब बहुविकल्पी कितना ही टाइम लगेगा यार, मुश्किल से मुश्किल 5-6 मिनट का काम है। तो आप क्या करना पूरा छाप लेना, आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है नहीं छोड़ेंगे, नहीं आ रहा है छोड़ना नहीं है। सर तुक्केबाज़ी खूब खेल लेना, तुक्केबाज़ी में क्या होता है सर जी कि 50-50 का चांस होता है। आप चेक आउट भी कर सकते हैं अपने आप को मतलब चेक कर लीजिएगा करके, उसमें आपके 3 सही होंगे, 3 गलत होंगे या 4 सही हो सकते हैं, 2 ही गलत हों। है कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है शायद आपने जो गलत किया है वो पहले से ही गलत हो, तो उसका आपको नंबर मिल जाएगा जैसे हिंदी में हुआ इस बार। अभी बेटा कुछ लेटेस्ट न्यूज़ है, आपको हम वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे, परेशान मत होइए यूपी बोर्ड से संबंधित ना। पहले आप पेपर दे दीजिए। आपको क्या करना है कि इस प्रकार से आप अपने बेटा बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? तुक्केबाज़ी का ट्रिक अपना-अपना के। जी हाँ, तुक्केबाज़ी का ट्रिक अपना-अपना के आप अपने सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को बेटा क्या करेंगे? हल करेंगे। छोड़िएगा मत। उसके बाद मैं आपको पहले एक चीज़ समझा देता हूँ, उसके बाद हम इस पे आएँगे। उसके बाद आपको बेटा क्या करना है, सीधी-सी बात है, अगर आप किसी प्रश्न को छोड़ कर आते हैं, मान लीजिए वो 5 नंबर की सवाल है, किसी प्रश्न को आप छोड़ के चले आए, पहली बात आप भूल जाइए, अब वो आप कंसीडर करिए ही मत 60 नंबर में, क्यों? क्योंकि 5 नंबर आपने छोड़ दिया है, 20 नंबर आपने छोड़ दिया है, 70 नंबर का पेपर था, 20 नंबर आपने छोड़ दिया, अब उसको कंसीडर मत करिए कि हम 70 में इतना ना, अब केवल 50 कंसीडर करिए क्योंकि 20 नंबर आप टच ही नहीं किए हैं, ना उसके प्रश्न को लिखे, ना गलत जवाब दिए, ना सही दिए, कुछ दिए ही नहीं है, तो 20 छोड़ दीजिए, आप बेटा 50 में करोगे। मान लो 50 में
आपने कुछ सवाल ऐसा तो नहीं होगा सभी सही किए होंगे, आप कुछ गलत कर दिए, तो उसमें कटौती होगा। एग्जामिनर को चीजें ना पसंद आई वो भी काट देगा, कभी कभी होता है एग्जाम आप सही उत्तर लिख आइए तभी कट जाता है, ऐसा होता है भाई, ऐसा देखा गया है। तो फिर क्या होगा, आपका करते करते बचा 20 नंबर, आप हो जाते फेल। शायद वो आप जो 20 नंबर छोड़ के आए हैं, अगर वो गलत ही दी होती, गलत क्या यार, उसी में से केमिस्ट्री तो बना के लिखोगे ना। अब हिंदी तो लिख नहीं दोगे, अंग्रेजी तो लिख नहीं दोगे, गणित तो लिख नहीं दोगे, आप उसी में कुछ बना के लिख दोगे। अगर कुछ भी बना के लिख दोगे, आप रही बात पास होने का तो पास हो जाओगे, गारंटी हमारी है। लेकिन आप छोड़िए मत, छोड़ के आएंगे पछताना पड़ेगा, रिजल्ट के दिन आप बैठ के रोएंगे, ये बात एकदम दिमाग में भर लीजिए। तो अगर 70 नंबर का केमिस्ट्री का पेपर है तो 70 में 70 सॉल्व होना जरूरी है, कंपलसरी है। मुझे सर 70 में 70 चाहिए, बाकी का मुझे नहीं मतलब आप लोगों से, ठीक। जैसे कि बेटा ये आपके जो प्रश्न है, मान लेते हैं आपका यहाँ बेटा एक न्यूमेरिकल है कि एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है, क्वथनांक 100.51 है डिग्री सेल्सियस है, तो पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। बाय द वे, आप इस प्रश्न को करने जा रहे हैं। अब आपको ये बेटा प्रश्न नहीं आ रहा है, लिखने का तो आप तरीका दे बता दिए हैं कितने साफ सुथरा होना चाहिए, ये आप बेटा आपको नहीं आ रहा है, आप करने जा रहे हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन, आप छोड़ देंगे करेंगे, कहेंगे गुरुजी नहीं आ रहा हम छोड़ देंगे। मत छोड़ो बेटा, मत छोड़ो। आप क्या करना, सबसे पहले ये प्रश्नवा छाप देना, छापने के बाद बेटा लिखना सॉल्व या प्रश्नोत्तर संख्या। कम से कम इतना तो बेटा आपको दिमाग में होगा ही, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दिया है क्या लिखेंगे, दिया है क्या क्या दिया है, विलेय का भार 3 ग्राम दिया हुआ है, 50 ग्राम जो है विलायक का भार दिया गया है, ठीक है ना, केबी का मान दिया गया है, क्वथनांक का मान दिया गया है, ये सारा चीज इन्होंने दे दिया है, दे दिया है। इतना लिख सकते हैं कि नहीं पहले बताइए, इतना जैसे ही लिखें, अगर ये 3 नंबर का है बेटा तो 1 नंबर आपका यही डन हो गया, क्योंकि न्यूमेरिकल में चलता है स्टेप मार्किंग। मैं जो बोल रहा हूँ बेटा कान खोल के सुन लीजिए, स्टेप मार्किंग बेटा आपके न्यूमेरिकल में चलता है। स्टेप मार्किंग में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप के नंबर मिलते हैं। अब देखिएगा, अब अगर आपने इतना किया, आप इसके लिखने के बाद आपने इतना किया, सही से किया, फार्मूला लिखा, 1 नंबर इधर मिला, 1 नंबर ऊपर का मिला, ठीक। अगर आप आंसर भी निकाल दिए तो 1 नंबर मिला, अगर नहीं निकाले तो ये 1 नंबर कट जाएगा, बाकी ऊपर के आपके 2 नंबर मिलेंगे। इसको कहते हैं बेटा स्टेप मार्किंग। आपके न्यूमेरिकल में जो आप न्यूमेरिकल की सवालें करते हैं, उसमें चलती है स्टेप मार्किंग। तो प्लीज आप लोग बेटा ये स्टेप फॉलो जरूर करना, भले आपको नीचे वाला ना आए छोड़िए, कम से कम ऊपर वाला तो इतना लिख सकते हैं। 3 नंबर का है तो 1 नंबर आधा नंबर ले सकते हैं। बूंद बूंद से बेटा घड़ा भरता है, छोड़ने से कोई मतलब नहीं है, करने से आपको बेटा बहुत कुछ मिल जाएगा। जो हम कह रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप बताइएगा। बाय द वे चलिए ठीक है, इतना लिख दिए सर, और हम इसमें कुछ लिखना चाहते हैं। आप जली विलयन के बारे में लिखिए, ठीक है, अणुभार के बारे में लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, जो आपको याद है लिखिए जरूर, छोड़िए मत, छोड़िए मत। या फिर आपको इसी तर्ज पे कोई और न्यूमेरिकल याद है, उसको लगाइए, लगाइए जरूर। छोड़ने का मतलब है बेटा फेल होने की कगार, आप लोग छोड़ना मत। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है, एक सेकंड बेटा, ये नहीं है, यहाँ पे देखिएगा, समपराशरी विलीन किसे कहते हैं, समपराशरी विलीन क्या होता है, और इसका बेटा आपको क्या देना है, उदाहरण सहित आपको बेटा समझाना है। हम कहते हैं आपको नहीं आ रहा है समपराशरी विलीन, आपको बेटा बिलियन पता है, आपको बिलियन पता है, आप बिलियन के बारे में लिखिए, बिलियन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में लिखिए, लेकिन लिखना जरूर है। जैसे मैंने न्यूमेरिकल बताया करने के लिए, अब जो आपके ये रहेंगे, आप लोग लिखिए जरूर, कुछ भी बना के लिखिए, लिखिए जरूर। जब लिखते हैं तो नंबर मिलता है, नहीं लिखते हैं बेटा तो नंबर नहीं मिलता, ठीक। मेरी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को, और गारंटी देते बेटा पास तो हो जाओगे, लेकिन आप इसी प्रकार प्रकार से सभी प्रश्न करके आओगे तब। अगर सभी प्रश्न नहीं करोगे तो फिर बेटा आपको पछताना पड़ेगा। ये नोट करके लिख लीजिए, मेरी बातों को बहुत अच्छे से नोट करके लिख दीजिए। उसके बाद बेटा हम चले आते हैं अपने इस पे, रिएक्शन वाले पे, इस पे चले आते हैं रिएक्शन वाले पे। मैं थोड़ा रिएक्शन वाला बता देता हूँ, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे है आपका रिएक्शन, कहाँ पे बेटा, पीछे आ जाते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड बेटा, न्यूमेरिकल ये तो बना कर लेंगे,
ये रिएक्शन पे आ जाएँगे, यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पे ऊपर है, लो भाई लो, यहाँ पे देखिएगा, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। बहुत बच्चों को रिएक्शन याद नहीं होती। हम कोशिश करेंगे उतना रिएक्शन रटवा दें जितना आपके बोर्ड में आएगा। बाय द वे आपको बेटा वो रिएक्शन नहीं याद हो रही हैं, तब सर कैसे करेंगे? बेटा आपके पास एक ऑप्शन है, आपको जो कोई और रिएक्शन याद है, आप उस रिएक्शन को लिख देना। मैं क्या बताने जा रहा हूँ ध्यान दे रहे हैं ना? हम कहते हैं कि आप छोड़ कर आ रहे हैं, आपको लग रहा है सर मुझे नहीं करना, आपको लग रहा है सर मुझे नहीं करना। लेकिन आप किसी 5 से 10 आप रिएक्शन को रटे हैं, ये काम करना आपको नहीं आ रहा है तो छोड़ने से बेहतर है बेटा उस रिएक्शन को उठाना और यहाँ पे नीचे छाप देना। उस रिएक्शन को उठाना यहाँ पे नीचे छाप देना, लेकिन छापना ज़रूर। सर छपाई का 5 में 5 ना मिलके अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में चाचा पढ़ता है, देखता है गलत है, तो आपको 1 से 2 नंबर देगा क्योंकि लिखने का बेटा नंबर मिलता है। आपने यहाँ पे अरबी भाषा तो लिखा नहीं, हिंदी तो लिखा नहीं, अंग्रेज़ी तो लिखा नहीं, लिखा है रिएक्शन ही ना। हाँ, रिएक्शन ये हुआ कि गलत हो गया है। एग्ज़ामिनर को लगेगा कि भैया ये बच्चा देना चाह रहा था, पूछा था ये किसी और का दे दिया, कोई बात नहीं, 1-2 नंबर होता है बेटा ऐसी कॉपी जचती है। समझ में आया ना? अब उतनी हार्ड अगर कॉपी ज़्यादा देंगे तो फिर फेल होने से कोई रोक नहीं सकता फिर। आप कितना भी अच्छा दे देंगे अगर कोई किसी को कमी निकालना ही ना बहुत निकालेगा कमी फिर। समझ में आ रहा? तो इसको लेके परेशान मत होना और जो मैंने यहाँ पे बेटा आपको स्टेप बताया है, प्लीज़ इसे फॉलो करना और आप परेशान मत होना बेटा, आपका अच्छा नंबर भी आएगा और पास भी हो जाएँगे। लेकिन आप छोड़िएगा मत किसी प्रश्न को। छोड़ेंगे तो बेटा पछताना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। लव यू ऑल।